हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और आपके रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पहले रोज़े का रूटीन क्या है। तो दोस्तों, पहले रोज़े के दिन मैं रात में समझ लीजिए 3:30 बजे उठ गया था और उठने के बाद में फिर मैंने पानी लिया, गर्म पानी पिया और फिर थोड़ी देर बैठा रहा दोस्तों। उसके बाद में फिर मैंने सहरी की खाना स्टार्ट कर दिया तकरीबन समझ लीजिए कि 4 साढ़े 4 बजे। और चूँकि थोड़ा सा गैप देना चाहिए, एक साथ में अगर हम सब चीज़ें ले लेंगे ना और जल्दी जल्दी में हमको नहीं खाना चाहिए दोस्तों। तो मैंने 4:30 बजे सहरी खाना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा। और मैंने लिया था दोस्तों उस दिन पहले रोज़े में 3 ब्रेड के टोस्ट लिए थे और साथ में एक कबाब लिया था जो कि रोस्टेड रहता है, डीप फ्राइड नहीं रहता है। और दोस्तों इसके साथ में मैंने सब्ज़ी लिया था और अंडा लिया था, 2 अंडे लिए थे समझ लीजिए इस तरह से। और इसके अलावा मैंने लिया था एक खजूर लिया था और फ्रूट लिया था, एक केला और एक सेब। तो दोस्तों ये था मेरा सहरी का रूटीन पहले रोज़े में। तो इसमें देख लीजिए आप, सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमको रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल गया और इससे क्या नाम है, कबाब्स में प्रोटीन मिल गया और इसके अलावा जो सब्ज़ी थी उसमें भी प्रोटीन और फाइबर हमको मिल गया। इवन उसमें कार्ब्स भी रहते हैं। और इसके अलावा जो हमने फ्रूट्स लिए उसमें हमको भी कार्ब्स और दूसरी जो विटामिन्स मिनरल्स वगैरह रहते हैं वो हमको मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमें हमेशा सहरी हो या इफ्तारी हो हेल्दी खाना खाना चाहिए दोस्तों। तो लेकिन चूँकि मुझे आदत थी हर रोज़ सुबह में जो है ना उठ के चाय पीने की, तो मुझे सहरी करने के बाद में फिर मैंने तकरीबन सहरी का टाइम ख़त्म होने से जस्ट पहले चाय भी पी लिया था दोस्तों। तो इस तरह से आराम से करना है हमको सहरी में, कुछ यानी जल्दबाजी नहीं करना है। फिर उसके बाद में मैं जाके वॉक करके गया नमाज़ पढ़ने के लिए और फिर नमाज से आया भी वॉक करके। तो दोस्तों ये हमारी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, हमारी वॉकिंग भी हो जाती है और हम नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और हम हेल्दी सहरी भी खा लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया था मेरा सहरी का रूटीन। और फिर दिन भर अच्छा था रोज़ा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। चूँकि पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा हेडेक तो था दोस्तों, हेडेक रहता ही है। आप जो है चूँकि इतने दिन के बाद में रूटीन एकदम से चेंज हो जाता है और फिर इवन सोने का भी रूटीन चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा नींद के जैसा भी लग रहा था और हेडेक था। और दूसरी थी कि थोड़ा ज़ोहर के बाद या असर के बाद समझ लीजिए थोड़ी थोड़ी भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन भूख का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि रोज़े में 2-4 दिन स्टार्टिंग में हमको हेडेक तो रहेगा। तो हेडेक दिन भर था थोड़ा थोड़ा करके। फिर दोस्तों शाम में इफ्तारी में भी मैंने इसी तरह का कुछ खाना लिया, ज़्यादा कुछ मैंने यानी 2 खजूर खा के और पानी पी के मैंने इफ्तारी कर लिया था। उसके बाद में फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में बाकी का जो मेरा डिनर का आइटम रहता है वो भी मैंने साथ में ही ले लिया था दोस्तों। उसमें था मेरा एक चपाती था और एक कबाब था और समझ लीजिए फ्रूट्स थे, 2-3 तरह के फ्रूट्स थे और इसके अलावा जो है फ्रूट्स थे और ककड़ी था। इसके अलावा तो और कुछ ऐसा मैंने डीप फ्राई आइटम कुछ नहीं था दोस्तों। और सब्ज़ी थी, तरकारी उसी मोस्टली जब सब जैसा सुबह में यानी सहरी में आइटम्स थे उसी तरह का शाम में भी मेरी इफ्तारी भी ऐसी थी। यानी कोई डीप फ्राइड आइटम मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ। जितना हो सकता है हमको अवॉइड करना चाहिए कि डीप फ्राइड आइटम ना खाएं। तो उससे चूँकि WHO की भी एडवाइज़री है कि भाई आप मत खाइए, इस तरह खाएंगे तो आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी जो है ना इस तरह की पहले से ये एडवाइज़री जारी कर रखी है कि आपको हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए। खाने में हमें हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और फाइबर मुनासिब मकदार में मिलना चाहिए, चाहे वो रमज़ान हो या रमज़ान ना हो, आम दिन हो, कोई भी टाइम हो, हमको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। फिर इफ्तारी के बाद में फिर मैंने जो है ना समझ लीजिए दूसरे दिन सहरी तक पानी काफ़ी पिया। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी, एक साथ में ज़्यादा पानी मत पीजिए, ना ही इफ्तारी में ना ही सहरी में। तो दोस्तों ये रहा मेरा सहरी और इफ्तारी का रूटीन। आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपने क्या खाया ये मुझे ज़रूर बताइए। और मैं आपसे आने वाले रोज़ों के बारे में भी, रोज़ों की जो डाइट लूँगा मैं उसके बारे में भी आपसे शेयर करूँगा। आप भी मुझे शेयर करिए कि आपने क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं दोस्तों। इस तरह से हम चाहते हैं कि रोज़ेदारों की यानी तबीयत अच्छी रहे और उनकी सेहत भी अच्छी रहे और बल्कि वो उनकी सेहत और अच्छी हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने रोज़े अच्छे से गुजारिए।